इस मन को समझाओगे, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और ये मन ही बंधन का और मुक्ति का कारण है। जब तक आप अपने मन को भगवान के चरणों में, संतों के चरणों में नहीं लगाओगे, मैं तो कहता हूं कि जब तक आपका मन हरिमय न हो जाए, कृष्णमय न हो जाए, तब तक तुम्हारी मुक्ति हो ही नहीं सकती, असंभव है। बोलो राधे राधे। तो अगर चाहते हो कि मुक्ति हो जाए तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके द्वारा ये बात समझ ली जाए। और मन, भगवान कपिल देव भी कह रहे, माँ अपना ये जो मन है ना, ये संतों में लगा दो। बोले संतों में लगाने से क्या होगा पुत्र? बोले जब तुम्हारा मन संतों में लगेगा, संतों के पास जाओगे तो पता ही क्या होगा। बोले क्या होगा? बोले संत भगवान की मीठी मीठी कथा सुनाएंगे, रस युक्त कथा सुनाएंगे। और जब तुम संतों के मुख से भगवान की रस युक्त कथा सुनोगे तो भगवान के भक्तों के मुख से भगवान की रस युक्त कथा सुनने के बाद ये मन जो है उनके चरणों में स्वयं ही आकर्षित होता चला आएगा, और चलाएगा उनके चरणों में रम जाएगा, और फिर तुम्हारा सहज ही कल्याण हो जाएगा। फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। जितने भी लोग वृंदावन आते हैं, या हरिद्वार जाते हैं या बद्रीनाथ जाते हैं, इनको हरिद्वार, वृंदावन, बद्रीनाथ और तीर्थों का ज्ञान किसने दिया? किसने इनको इतनी कथाएं सुना दी कि इनका मन वृंदावन जाने को तड़प उठता है? कैसी कैसी लोगों ने पोस्ट की हैं इन 6-7 महीनों में। भगवान के लिए डायरेक्ट SMS लिखे लोगों ने, हे गोविंद सब ठीक करो, हमें वृंदावन में आना है। सब ठीक करो मीन्स जो विपत्ति में आपके पट बंद हो गए, वृंदावन आना बंद हो गया, रेल बंद हो गई, प्लेन बंद हो गई, गाड़ियां बंद हो गई, हमें वृंदावन आए तो कैसे आए? कृपा करके बुलाओ। तो ये भाव किसने पैदा किया? जो लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लेके घूमते हैं, जिनके घरों में लड्डू गोपाल की पूजा है, जो भगवान की पूजा अपने घरों में करते हैं। मुझे बताइए ये ज्ञान, ये प्रेम, ये जागृति किसने की? कोई कथाकार, कोई संत, कोई महात्मा, गुरु। दुर्भाग्य है कि समाज इन अच्छाइयों को दरकिनार कर रहा है, उन्हें इग्नोर कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि उन लोगों में या हम लोगों में कोई बुराई नहीं होगी, निश्चित बुराई हम सब में भी हो सकती है। परफेक्ट तो सिर्फ भगवान है, हम अकेले कोई और उसके अलावा कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन उन लोगों के विषय में हमें ध्यान रखना है जिन लोगों ने हमारे हृदय में जागृति की है भगवान के प्रति। वो भगवान नहीं है पर भगवान के जरूर हैं वो। इसलिए कपिल देव भगवान कहते हैं, मां उन संतों से प्रेम करो, उन भक्तों से प्रेम करो जो भगवान की कथा सुना सुना कर हमारे मन को दीवाना बना देते हैं। भगवान के चरणों में लगाने वाले संत ही, भक्त ही, कथाकार ही हमारे परम हितैषी हैं। देखो इस संसार में 500 लोग मिलेंगे आपको गलत सलाह देने वाले, एडवाइस देने वाले, धर्म से दूर जाने के लिए, अपने सच्चाई और अच्छाई के मार्ग से दूर जाने के लिए बहुत लोगों की एडवाइस आपको मिल जाएगी। लेकिन सच्ची एडवाइस और सच्चा एडवाइजर वही है जो आपको भगवान की तरफ लेकर जाए। वो यहां भी हितैषी और वहां भी हितैषी है। छोटे से लोभ के कारण हम अपने शत्रु को अपना हितैषी समझ लेते हैं। छोटे से लोभ के कारण, जो लोभ देकर तुम्हें धर्म से विमुख कर दे, वो व्यक्ति तुम्हारे कभी हितैषी नहीं हो सकते।